क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन। अब क्वाड्रिक इक्वेशन तो आप समझ रहे होंगे, द्विघात समीकरण, और इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, GENERAL जनरल FORM। ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्म। ये इसमें ए जो होता है, ए इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट को शॉर्टकट में लिखे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम ए कहते हैं, और बी जो होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का गुणांक को बी कहते हैं, और सी जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ये होता है क्वाड्रिक इक्वेशन। और क्वाड्रिक इक्वेशन में हम क्लास 10 में ज्ञात करते थे डिस्क्रिमिनांट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी का वैल्यू 0 मिलता है तो हम लिखते थे वास्तविक एवं समान मूल प्राप्त होते हैं, तो हम लिखेंगे रियल एंड इक्वल। और डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलता था, 0 से बड़ा होता है तो हम लिखते थे वास्तविक एवं रियल एंड असमान मूल, मतलब अनइक्वल, UNCLE। एक मिनट, UN अनइक्वल, EQUAL अनइक्वल मिलते थे। ठीक है, यदि डी लेस देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू एक मिनट, डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, NEGATIV, यदि नेगेटिव रहे तो हम क्या करते थे, कोई मूल प्राप्त नहीं होते हैं लिखते थे, नो सॉल्यूशन, मतलब वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा काल्पनिक मूल, मतलब इमेजिनरी पार्ट, IMAGENARY, ये R है और ये Y है, इमेजिनरी पार्ट प्राप्त होंगे। ठीक है, जब D लेस देन 0 हो, तो यही इमेजिनरी पार्ट को पढ़ना है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, COMPLEX कॉम्प्लेक्स, NUMBER कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z इक्वल टू A प्लस IB, वेयर WHERE, वेयर ए जो होगा हमारा रियल पार्ट होगा, रियल PART रियल पार्ट, और IB जो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, IMAGE इमेजिनरी, PART इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है Z इक्वल टू A माइनस IB, मतलब ये यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बार लिख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, MODULAS मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, NUMBER मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पढ़ेंगे हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो फर्स्ट में इमेजिनरी नंबर जो होता है ये होता है अंडर रूट के अंदर -1, अंडर रूट के अंदर -5, अंडर रूट के अंदर -9, ऐसे डॉट 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 जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर -8 भी हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 जाएगा, इनफाइनाइट होते हैं। तो देखो, यदि हम आपको बोलूँ √4 का वैल्यू कितना होता है तो 2 होता है, लेकिन √-4 का वैल्यू
कितना होता है बोलेंगे तब आप क्या कीजिएगा। तो रूट -4 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में 4 मल्टीप्लाई में -1। तो हमें मिलेगा ना रूट के अंदर -4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √4 मल्टीप्लाई में √-1। तो ये √4 का वैल्यू तो 2 होगा और अंडर रूट -1 इसका वैल्यू होता है i। इसको आयोटा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2i जो होगा इसका आंसर होगा, किसका आंसर, अंडर रूट -4 का। तो देखो i इक्वल टू होता है अंडर रूट -1 और i स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका -1 और i की पावर यदि 4 रहे तो ये होता है 1, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल में या फिर प्रश्न में पढ़ते हैं, MCQ प्रश्न पढ़ेंगे इसमें। तो देखो फर्स्ट में है हमारा अंडर रूट -1, इसको पढ़ते हैं ना i, और i की पावर 0 रहे तो हम जानते हैं कांस्टेंट की पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और i की पावर 2 रहे तो इसके जगह पे हम लिखते हैं -1, ठीक है। अब देखेंगे, अब फर्स्ट में हम पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं z इक्वल टू a प्लस में IB, ये चीज़ हम पढ़ाए थे। वेयर a जो होगा आपका रियल पार्ट होगा, मतलब वास्तविक भाग होगा, और IB ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, ठीक है। अब देखो आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है z, इसको पढ़ते हैं बार या फिर z कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा a माइनस में IB, ठीक है। ये होता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मोड के अंदर में z लिखेंगे, ठीक है। ये इसको पढ़ते हैं मॉडुलस। तो ये होता है अंडर रूट a² प्लस में b², ठीक है। यदि z इक्वल टू x प्लस में y रहे, ठीक है, तो ये मोड ऑफ z जो होगा अंडर रूट के अंदर में x² प्लस में y² होगा। कहीं कहीं पर AB का उपयोग करते हैं और कहीं कहीं पर x और y का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि x प्लस IY रहे तो x जो होगा आपका रियल पार्ट होगा और IY जो होगा आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट में क्या कहता है, द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस क्या होगा, z इक्वल टू x प्लस IY रहे तो ये मॉडुलस होगा अंडर रूट x² प्लस y²। इसी को हम यहाँ पर आपको बताने का कोशिश किए थे। ये प्रश्न संख्या फर्स्ट है हमारा। अब प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी हम बताए थे, z में बार लगा देंगे और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर केवल माइनस लगा देंगे और बाकी सब सेम रहेगा, x माइनस में IY, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या थर्ड को देखेंगे। थर्ड में क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या थर्ड कहता है हमें इवैल्यूएट, मतलब मान निकालिए, इसका मतलब होता है मान निकालिए। प्रश्न संख्या थर्ड है i की पावर 2 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 6 प्लस i की पावर 7, बटा के नीचे में है हमारा, ये बटा का साइन है, 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो इक्वल टू साइन लिखे, फिर i का पावर 2 रहेगा प्लस i की पावर 2 का पावर 2 लिखेंगे। इसको i की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, i की पावर 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 होगा। अब देखो i का पावर 2 लिखे, अब इसकी पावर में 3 लिखेंगे तो 3 दूना 6, ये मिल जाएगा। और i की पावर 7 को लाने के लिए क्या करेंगे, i का पावर 2 लिखेंगे और इसका पावर 3 डाल देंगे तो 3 दूना 6 और एक i को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7i हो जाएगा। अब डिवाइड में ये वाला 1 को लिखे, प्लस को लिखे, फिर i की पावर 2 को लिखे, प्लस को लिखे, फिर i का पावर 2 लिखे, फिर इसकी 3i है ना तो 2i लिखे और एक i को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3i मिल जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, i की पावर 2, i² का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है, प्लस लिखे i की पावर 2 का वैल्यू -1 होता है और इसका पावर में क्या है, 2 है, प्लस लिखे ये i का पावर 2 का वैल्यू -1 होता है
और पावर कितना है तो पावर 3 है, तो पावर को 3 लिखे प्लस लिखे। अब देखो आई की पावर 2, इसका वैल्यू क्या होता है माइनस का 1 होता है, और इसका पावर कितना है तो पावर 3 है, तो पावर ये 3 को हम यहाँ पर लिख लिए, और मल्टीप्लाई में हमारा रहेगा ये वाला आई को हम यहाँ पर लिखे, ये बटा का साइन लिखे। अब देखो ये वाला 1 को यहाँ लिखे प्लस लिखे, आई की पावर 2, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है प्लस लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और मल्टीप्लाई में ये वाला आई को हम यहाँ पर लिख लिए आई। अब देखो अब क्या करेंगे, ये वाला -1, ये एक मिनट, इसके बाद इधर आ जाइए, ये -1 को हम यहाँ पर लिखें -1 प्लस लिखे। अब -1 का स्क्वायर करेंगे ना तो हमें मिलेगा प्लस का 1, क्योंकि नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से 2 बार है ना, इसका पावर 2 मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू होता है प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये भी होगा हमारा प्लस। ठीक है, तो ये इसका यदि -1 का पावर इवन रहे तो ये प्लस में निकलेगा, प्लस लिखे। फिर -1 का पावर ओड है तो ये माइनस में निकलेगा, प्लस लिखे। -1 का पावर ओड है तो ये भी क्या निकलेगा, ये भी 1 निकलेगा, माइनस का 1 निकलेगा, और मल्टीप्लाई में आई हमारा रहेगा। अब ये डिवाइड लिखे, ठीक है। अब ये इसके नीचे में 1 प्लस 1 लिखे, फिर ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1, फिर ये वाला प्लस को यहाँ लिखे, और -1 का मल्टीप्लाई आई से किए तो ये हो जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाई में आई। अब देखो ये -1 और +1 ये कैंसिल आउट होगा, ये -1 को लिखे, और आई का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का आई होगा, ये डिवाइड हमारा रहेगा। ये 1 को लिखे यहाँ पर, -1 यहाँ पर। अब देखो आई का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का आई मिलेगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 1 को लिखे इसको, फिर माइनस का आई को लिखे, डिवाइड में लिखे ये वाला माइनस का आई को इक्वल टू दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस ऊपर में माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में माइनस आई तो रहेगा। अब ये माइनस से ये माइनस को कैंसिल आउट किए, ठीक है, तो हमें मिला 1 + i अपॉन में आई, 1 + i अपॉन में आई। अब देखो यहाँ पर आई का रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे, मतलब आई से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिन्यूमिनेटर में भी। तो 1 + i का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आई मिलेगा, प्लस लिखे। अब आई का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई का पावर 2 मिलेगा, और ये आई का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई की पावर 2 मिलेगी। अब देखो ये आई प्लस में आई का स्क्वायर, तो आई लिखे। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है तो -1 होता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है तो माइनस का 1 होता है। अब न्यूमिनेटर में अंश में माइनस हम कॉमन लेंगे, तो ये आई जो है प्लस का होगा, और ये -1 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का आई माइनस का आई हो जाएगा, और डिवाइड में ये -1 रहेगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 1 माइनस में आई मिला हमें आंसर में। ठीक है, इसके नीचे में 1 होगा तो उसको लिखो या ना लिखो ये 1 छिपा रहता है, तो 1 माइनस में आई जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 4 है हमारा, 12i का पावर 2 -4i की पावर 3 + 8i का पावर 4 -4i की पावर 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये 12 को लिखे, i का पावर 2 -4 को लिखे, i की पावर 2 मल्टीप्लाई में i लिखेंगे, तब ये i की पावर 3 होगा, क्योंकि आधार सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो पावर इसका 1 है, और आई होगा, और पावर ऐड होता है तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। प्लस को लिखे, 8 को लिखे, आई की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 की पावर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। -4 को लिखे, आई की पावर 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 की पावर 2, 2 दूना 4, और 4 का मल्टीप्लाई एक आई से कर देंगे तो 5 आई मिल जाएगा। अब देखो ये 12 को यहाँ पर लिखे, आई का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस का 1 होता है, ये -4 लिखे। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, मल्टीप्लाई में ये आई रहेगा, ये प्लस को लिखे। ये 8 को लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का पावर 2, माइनस ये 4 को लिखे। फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -1 का पावर 2, ये 2 को यहाँ पर लिखे, और मल्टीप्लाई में हमारा ये वाला आई यहाँ पर एज इट इज रहेगा।
अब क्या करेंगे, देखो ये 12 रखे, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -4 लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, मल्टीप्लाई में ये वाला आई रहेगा, प्लस लिखे, 8 को लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का पावर 2, ये वाला 2 यहाँ लिखे, -4 लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसका पावर 2 है, ये 2 को यहाँ पर लिखे और मल्टीप्लाई में ये वाला आई हमारा यहाँ पर लिखे। अब देखो 12 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 12 होगा। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 लिखे और ये आई को यहाँ पर लिखे, प्लस लिखे, 8 को लिखे। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा प्लस का 1, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई में -1 इक्वल टू होता है प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 1, -4 को लिखे और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में ये आई हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो माइनस का 12 लिखे, प्लस लिखे, ये 4i लिखे, प्लस का 8 लिखे, ये वाला को 8 एका 8, माइनस लिखे 4 और ये आई को यहाँ पर लिख लिए, आई का मल्टीप्लाई 4 से किए तो 4 होगा और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा। अब देखो प्लस का 4i और माइनस का 4i ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 12 प्लस का 8 तो क्या होगा, माइनस का 4 होगा, 12 में 8 घटाएंगे तो 4 मिलेगा और बड़ा कैसे नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लिखना होगा, तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। 5 में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 12 प्लस आई की पावर 6 विल बी। तो आई देखो आई का पावर 4 इसको मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखेंगे और ये वाला 2 को यहाँ पर लिखे, प्लस आई के पावर 8 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 की पावर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में 6 तो 6 दूना 12 मिल जाएगा। आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में 8, ठीक है, 8 दूना 16 मिल जाएगा। अब देखो -1 का पावर 2 प्लस -1 का पावर 4 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, पावर 6 रहेगा, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, पावर 8 है, 8 रहेगा। अब देखो -1 का पावर इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। जब भी -1 का पावर इवन नंबर रहे तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो 1 + 1 + 1 क्या होगा, 4 होगा। तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। 6 में बोलता है द वैल्यू ऑफ आई का पावर 12 प्लस आई के पावर 13 प्लस आई की पावर 14 प्लस आई की पावर 15। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई का पावर 12 को आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में ये 6 लिखेंगे तो 6 दूना 12 मिल जाएगा, प्लस आई के पावर 2 मल्टीप्लाई में 6 लिखेंगे, 6 दूना 12, 12 में एक आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 आई मिल जाएगा, प्लस लिखे आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में 7, 7 दूना 14 आई हो जाएगा, प्लस लिखे, फिर आई की पावर 15 है तो आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में हमारा ये 7 रहेगा, तो 7 दूना 14, 14 में एक आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 15 आई मिल जाएगा। अब देखो -1 की पावर 6 लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसका पावर 6 है, प्लस लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसका पावर 6 है, मल्टीप्लाई में ये वाला आई रहेगा, प्लस लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 की पावर 7 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसकी पावर ये 7 मल्टीप्लाई में ये आई हमारा एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, -1 का पावर देखो इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस -1 का पावर देखो 6 है मतलब इवन है तो इसका वैल्यू भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 के साथ ये वाला आई मल्टीप्लाई में रहेगा, प्लस लिखे। अब -1 का पावर देखो ओड नंबर है तो इसका वैल्यू माइनस में निकलेगा, -1 होगा, प्लस लिखे, -1 का पावर देखो ओड है तो इसका वैल्यू भी -1 रहेगा और ये आई मल्टीप्लाई में रहेगा, ये 1 रहेगा। अब 1 का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई मिलेगा, ये -1 को लिखे। अब -1 का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो माइनस का आई मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का आई से माइनस का आई कैंसिल और प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल, तो हमें मिलेगा आंसर में 0। अब प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे। 7 में क्या है, द वैल्यू ऑफ आई प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 विल बी। तो आई लिखे, फिर आई की पावर 2 लिखे, प्लस आई की पावर 3 लिखे, प्लस आई की पावर 4 लिखे। अब आई को ले रहने देंगे, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, प्लस लिखे, आई की पावर 3 है
तो इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में एक आई रहेगा, प्लस आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 दूना 4 ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये आई को यहाँ पर लिखे। तो आई प्लस -1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के साथ ये वाला आई मल्टीप्लाई में रहेगा, प्लस लिखे। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 की पावर ये वाला 2 को हम यहाँ पर लिखे। अब देखो आई को लिखे, -1 रहेगा हमारा, ये माइनस आई का मल्टीप्लाई -1 से रहे करेंगे तो ये माइनस का आई मिलेगा, प्लस आई स्क्वायर का -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 1। तो ये प्लस का आई से माइनस का आई कैंसिल, और -1 + 1 ये इससे ये कैंसिल, तो हमें आंसर मिलेगा 0। तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 8 है हमारा, आई की पावर 9 प्लस आई का पावर 19। ठीक है, आई का पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 की मल्टीप्लाई 4, तो 4 दूना 8 है, 8 में एक आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की पावर 9 मिल जाएगा। प्लस ये प्लस को लिखे, आई की पावर 2 की पावर 9, 9 दूना 18, 18 में एक आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आई मिल जाएगा। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है, तो -1 का पावर 4 मल्टीप्लाई में ये आई रहेगा, प्लस को लिखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का पावर ये 9 रहेगा, मल्टीप्लाई में ये वाला आई एज इट इज रहेगा। अब देखो -1 का पावर 4 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 का पावर इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 होगा, और मल्टीप्लाई में ये आई रहेगा, प्लस को लिखे। -1 का पावर ओड नंबर है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, मल्टीप्लाई में ये आई रहेगा। अब देखो आई का मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो आई मिलेगा, प्लस को लिखे। अब देखो -1 का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो माइनस का आई मिलेगा। अब ये प्लस का आई और ये एक माइनस का आई, तो क्या होगा, कैंसिल आउट होके 0 होगा, तो इसका आंसर आएगा 0। अब प्रश्न संख्या 9 है हमारा, 1 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 20 प्लस आई की पावर 30, तो 1 रहेगा, प्लस रहेगा, आई की पावर 10 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2, और मल्टीप्लाई में हमारा पावर रहेगा 5, 5 दूना 10, आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में 10 रहेगा, 10 दूना 20, आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में 15 रहेगा, 15 दूना 30। 1 लिखे, प्लस लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का पावर 5 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 की पावर 10 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 की पावर 15। अब देखो 1 को लिखिए, -1 का पावर ओड है, ओड नंबर है, तो ये क्या होगा, माइनस का 1 होगा, प्लस लिखिए, -1 का पावर इवन नंबर है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, -1 का पावर ओड नंबर है तो ये होगा माइनस का 1, तो ये प्लस -1 प्लस -1, इससे ये कैंसिल, एक मिनट, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ठीक है। 1 + 1 2, और -1 -1 माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके भी 0, आंसर आपका 0 ही आएगा। अब देखेंगे 10 में क्या कहता है, -5i मल्टीप्लाई में 1/8i, तो देखो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 मिलेगा, और ये -1 रहेगा, और i मल्टीप्लाई में आई की पावर 2 डिवाइड में हमारा 8 रहेगा। अब देखो -5 लिखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/8 मिल जाएगा, और इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा ए का वैल्यू ए प्लस में आई बी का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये हो, यदि इसमें आई नहीं है मतलब ये रियल पार्ट है, ए होगा, ठीक है, और बी होगा आई 0 लिख देंगे हम। और 11 है हमारा, आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 4 इज, तो देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, प्लस आई की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में हमारा 2 एज इट इज रहेगा। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो -1 की पावर 2 होगा, तो -1 ये वाला, प्लस में -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, तो -1 और +1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0 होगा इसका आंसर। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या कितना को, 12 को। 12 में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ आई की पावर 16 इक्वल टू, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में 8 रहेगा, 8 दूना 16, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का पावर 8, तो देखो 8 जो है हमारा इवन नंबर है, तो ये जब भी -1 का पावर इवन नंबर रहे तो उसका वैल्यू आता है 1। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अब 13 में थोड़ा नया वैरायटी का है, द वैल्यू ऑफ आई की पावर माइनस में 39। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/में आई की पावर 39, तो मैं लिख सकता हूँ ना एक्स इन्वर्स रहे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x। ठीक है, मतलब x की पावर 1 यहाँ पर छिपा है,
तो 1 के नीचे में मैं ये इन्वर्स को नीचे लिखूंगा तो ये प्लस में लिखेंगे, तो 1 अपन में आई की पावर 39। अब ये 1 डिवाइड में 39 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में हमारा 19 रहेगा। 19 दूना 38, 38 में एक आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 हो जाएगा। तो अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रहेगा, -1 का पावर 19 मल्टीप्लाई में आई रहेगा। तो 1 अपन में -1 का पावर देखो ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो माइनस का 1 होगा, मल्टीप्लाई में ये आई रहेगा। अब देखो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो माइनस का आई होगा। अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमयकरण करेंगे तो माइनस अंश और हर दोनों में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आई मिलेगा, आई के मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई की पावर 2 मिलेगा, ये माइनस रहेगा। अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और पहले से माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई अपन में 1 मिलेगा। दैट इम्प्लाइज केवल आई लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, ठीक है, तो केवल आई लिखेंगे तो ये होगा हमारा आंसर। और इसके डिवाइड में भी 1 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 में क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ आई की पावर माइनस का 35, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में प्लस में आई की पावर 35। अब देखो 17 दूना क्या होता है 34, तो 1 अपन में आई की पावर 2 की पावर 17 लिखेंगे, तो 17 दूना 34 होता है, 34 में एक आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 आई हो जाएगा, ये वाला 35 आई। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का पावर 17 मल्टीप्लाई में ये आई रहेगा हमारा। अब इसको 1 अपन में -1 का पावर देखो ओड नंबर है, ओड नंबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम माइनस का 1 मल्टीप्लाई में ये आई हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -1 का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो माइनस का आई होगा, मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर हर का परिमयकरण करेंगे तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में रहेगा हमारा आई और डिवाइड में ये माइनस रहेगा हमारा आई इंटू आई की पावर 2। तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1, तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस का 1, तो आई अपन में 1 इसका वैल्यू आता है 1 आई आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब 15 में क्या कहता है 1 माइनस आई की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस आई की पावर 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि बेस समान रहने पर आधार समान रहने पर पावर ऐड होता है, तो 2 + 2 क्या होगा 4, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ इक्वल टू देखो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस बी ऑफ दी होल पावर 2 इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, माइनस में 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, आई से करेंगे तो आई मिला, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेम यही चीज़ है, तो 1 + आई की पावर 2 माइनस में 2 आई हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे 1 आई स्क्वायर का वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में 1 होता है, तो 1 माइनस आई माइनस में 2 आई मल्टीप्लाई 1 को लिखे, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस में 2 आई लिखे, माइनस में 2 आई। अब क्या करेंगे देखो ये प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल, माइनस में 2 आई माइनस में 2 आई माइनस में 2 आई माइनस में 2 आई, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, और आई का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई की पावर 2, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमें मिलेगा माइनस का 4। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 15 का। अब प्रश्न संख्या 16 है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आई बी। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स करेंगे तो इसको 1 के डिवाइड में इसको लिखेंगे a प्लस आई बी को, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मतलब इसको उलट देंगे तो 1 अपन में a प्लस आई बी हो जाएगा। अब देखो 17 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 माइनस में 3i, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा z का इन्वर्स, ठीक है, ये z इक्वल टू है, z का इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसको 1 के डिवाइड में लिखेंगे 2 माइनस में 3i को,
अब देखो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, यदि 2 माइनस में 3i है तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस वाला से करेंगे 2 + 3i से। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला में बन जाएगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे भी इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3i से। ये होता है हर का परिमेयकरण या फिर रेशनलाइजेशन। ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 3i ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो a - b a + b, ये होता है a² माइनस में b²। ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं सिंपल वाला, a - b मल्टीप्लाई में a + b इक्वल टू होता है हमारा a² माइनस में b²। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 2² माइनस में 3i का स्क्वायर 3i का स्क्वायर 2 + 3i 2 + 3i लिखे डिवाइड में 2 का स्क्वायर किए तो हमें 4 मिला माइनस। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और i का स्क्वायर करेंगे तो i² रहेगा। 2 + 3i जैसे था वैसे रहेगा, डिवाइड में 4 ये रहेगा माइनस लिखे। अब देखो ये 9 को लिखे, अब i² का वैल्यू कितना होता है तो माइनस का 1 होता है। ठीक है, 2 + 3i लिखे, डिवाइड में ये 4 को लिखे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, तो 9 + 4 कितना होता है तो 13 होता है। तो 2 + 3i डिवाइड में हमारा 13 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बटा के नीचे में 13 प्लस 3i बटा के नीचे में 13। ये होगा हमारा रियल पार्ट और ये होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। जिसमें आई हो उसको पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट और जिसमें आई नहीं हो उसको पढ़ते हैं हम रियल पार्ट। अब 18 में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस में 3i, तो जेड इनवर्स इक्वल टू लिखेंगे 1 में 4 माइनस में 3i। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यदि 4 - 3i है तो 4 + 3i से अंश में और हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में क्या होगा 4 + 3i एज इट इज रहेगा और नीचे में देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a - b और a + b का, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। a का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर मतलब 3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे और i का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लिए। तो ये बनेगा 4 + 3i अपन में 16 माइनस में -1 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, तो ये होगा प्लस का 9। अब 16 में 9 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 25, तो 4 + 3i अपन में 25। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड में 25, क्योंकि ये 25 इसके नीचे भी लगेगा इसके नीचे भी लगेगा, तो 4 अपन में 25 प्लस में 3i अपन में 25। तो ये होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 18 का। ये होगा हमारा रियल पार्ट, ये होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। 19 में क्या कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस में 2i। तो देखो इसको भी जेड इनवर्स इक्वल टू 1 अपन में 3 + 2i लिखेंगे। अब देखो इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे 3 - 2i से, रेशनलाइजेशन करेंगे अंश में भी हर में भी, इसको करते हैं हर का परिमेयकरण। तो देखो ये 3 - 2i तो न्यूमिनेटर में हमारा अंश में एज इट इज रहेगा, बट लेकिन नीचे में देखो a + b और a - b बन रहा है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे a² माइनस में b², क्योंकि ये फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला को हम यहाँ पर भी आपको बता दिए थे। a - b और a + b इक्वल टू होता है a² माइनस में b²। वही फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे और a² माइनस में b² मतलब 2i का स्क्वायर। 3 माइनस में 2i रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और i² हम यहाँ पर लिख लिए। ये देखो ये बनेगा 3 - 2i 3 - 2i डिवाइड में 9 रहेगा माइनस रहेगा ये 4 रहेगा, i² का वैल्यू माइनस में 1 रहता है। तो 3 - 2i डिवाइड में 9 ही और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा 4, तो 9 में 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 13, तो 3 - 2i अपन में 13 अथवा 3 अपन में 13 कोमा में माइनस में 2i अपन में 13, तो ये होगा हमारा आंसर। ये होगा रियल पार्ट, ये होगा आई है तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो 20 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + i विल बी। अब देखो 1 + i को जेड इनवर्स इक्वल टू 1 अपन में 1 + i लिखेंगे। अब यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करेंगे, 1 + i है तो 1 - i से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 + i अंश में रहेगा और नीचे में a + b a - b, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस रहेगा, i² का वैल्यू माइनस का 1 होता है,
तो 1 माइनस में आई एज इट इज रहेगा, डिवाइड में 1 रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 अपॉन में 1 माइनस आई अपॉन में 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और माइनस में 1/2 और आई। तो ये होगा रियल पार्ट और ये होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो वही चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो आई का जो कोएफिशिएंट है वो 1 यहाँ पर छिपा हुआ है। तो ये होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 20 का। अब प्रश्न संख्या 21 है हमारा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 प्लस में 4i। तो जेड इनवर्स इक्वल टू -3 प्लस में 4i। अब देखो यहाँ पर ना नेगेटिव को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो जो नेगेटिव है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 4i हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4i से अंश में भी और हर में भी, मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे। यदि 3 - 4i है तो 3 + 4i से करेंगे, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है तो प्लस वाला से करेंगे इसका हर का परिमेयकरण, अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस हमारा रहेगा एज इट इज यहाँ पर, ये 3 + में 4i हमारा ये रहेगा। अब नीचे देखो ये बन रहा है a - b, a + b, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब 4i का स्क्वायर। अब देखो ये रहेगा माइनस, ये माइनस को बाहर निकाल लेंगे। अब देखो 3 + 4i, 3 प्लस में 4i, डिवाइड में हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस लिखे, 4i का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और i का स्क्वायर हमारा रहेगा, ये माइनस रहेगा 3 + 4i, डिवाइड में ये 9 रहेगा माइनस, ये 16 रहेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस, और 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 में 9 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20 का 5, तो -3 + 4i अपॉन में 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो -3 अपॉन में 25 -4i अपॉन में 25 जो होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस होता है, तो ये होगा इसका आंसर। 22 में क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i विल बी। अब देखो जेड इनवर्स इक्वल टू -i को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में -i, ठीक है। तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i और i दोनों में, अंश में भी और हर में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में तो हमारा i का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो i ही मिलेगा, बट नीचे जो है ये माइनस रहेगा, i का मल्टीप्लाई i से करेंगे तो i की पावर 2 होगा, i की पावर 2 का वैल्यू -1 होता है, तो -1 और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो i के डिवाइड में 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं i, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। 23 पे हैं, इफ 4x + i 3x - y इक्वल टू 3 + i माइनस में 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो वी इक्वेट करेंगे यहाँ पर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे, कल कंपेयर करेंगे। तो देखो इसको कैसे करते हैं, तो देखो 4x इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, ये रियल पार्ट है, 4x इक्वल टू 3 होगा, क्लियर है। तो 4x इक्वल टू 3, तो x के वैल्यू क्या आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो 3 अपॉन में 4 मिलेगा। और इधर देखो राइट साइड में 3x - y, ये b का वैल्यू है, i के साथ जो रहता है उसको b पढ़ते हैं, तो ये -6 है, तो ये -6 के इक्वल होगा, 3 माइनस में y इक्वल टू माइनस का 6। अब देखो x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है 3 अपॉन में 4, तो x के जगह पे लिखेंगे 3 अपॉन में 4, तो 3 रहेगा और माइनस में y इक्वल टू माइनस का 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 अपॉन में 4 माइनस y इक्वल टू माइनस का 6 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो ये -y को लिखे, इक्वल टू लिखे, ये -6 लिखे, ये प्लस का 9 अपॉन 4 को राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन में 4, ये -y लिखे इक्वल टू, देखो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 काटेगा 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 चौके कितना होता है, तो ये 24 होता है। माइनस का ये माइनस को लेके 4 से 4 कैंसिल होगा, ठीक है। 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 मिलेगा। अब -25 और माइनस का 9 क्या होगा, माइनस का 33 हो जाएगा, और ये -y रहेगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला 4 को यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू मिला 33 डिवाइड में 4 और x का वैल्यू 3 अपॉन में 4 मिला, तो ये होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 23 का।
प्रश्न संख्या 24 है हमारा, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। यदि इफ 3x माइनस 2iy मल्टीप्लाई में 2 प्लस आई की पावर 2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 1 प्लस आई हमें दिया गया है। तो 3x माइनस 2iy को हम यहाँ पर लिखे 3x माइनस 2iy मल्टीप्लाई में 2 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में हमारा 1 प्लस आई एज इट इज रहेगा। अब देखो 3x माइनस 2iy को हम यहाँ पर लिखे 3x माइनस 2iy मल्टीप्लाई में यहाँ पर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर किए प्लस b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर प्लस में 2, फॉर्मूला का 2 लिखे हैं, फिर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू i है, 2ab इक्वल टू 10 लिखे, फिर 1 प्लस में i को यहाँ पर लिख लिए। अब देखो 3x माइनस 2iy ये जैसे था वैसे है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4 मिलेगा, प्लस लिखे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये -1 लिखे, प्लस लिखे 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो 4 मिला, ये आई को हम यहाँ पर लिखिए इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 1 प्लस आई एज इट इज रहेगा। ये 3x माइनस 2iy को हम यहाँ पर लिखे और 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमें 3 मिला, प्लस लिखे ये 4i को यहाँ पर लिखे इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 10 मिला, 10 का मल्टीप्लाई i से किए तो 10i मिला। ये 3x का मल्टीप्लाई ये वाला 3x का मल्टीप्लाई 3 प्लस 4i से किए, फिर माइनस में 2iy इसका मल्टीप्लाई 3 प्लस 4i से किए इक्वल टू 10 प्लस में 10i लिखे। अब 3x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये x और 3 का 4 से किए 3 4 जा 12 और ये x को लिखे, ये i को लिखे, फिर 3 दूना 6 लिखे, फिर ये माइनस रहेगा, फिर आई वाई को लिखे, फिर 2 चौके 8 लिखे, फिर i मल्टीप्लाई में आई की पावर 2 ये y को यहाँ पर लिखे इक्वल टू 10 प्लस में 10i लिखे। अब क्या करेंगे, ये 9x रहेगा प्लस में 12xi माइनस में 6iy। अब देखो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 8y को लिखे इक्वल टू 10 प्लस में 10i को लिखे, ये वाला टर्म को यहाँ पर लिख लिए। अब 9x प्लस 12ixi ठीक है माइनस में 6iy इक्वल टू 8y इक्वल टू 10 प्लस में 10i। अब x वाला टर्म को ये 9x प्लस में 8y इसको एक ब्रैकेट में लिखे और 12x ये वाला 12x माइनस में 6y आई दोनों में है, ये इसमें भी इसको हम कॉमन ले लिए इक्वल टू 10 प्लस में 10i। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ वी इक्यूट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 9x प्लस 8y इक्वल टू क्या लिखे, ये वाला 10 को लिखे, ये रियल पार्ट है ना। उसके बाद 12x माइनस 6y इक्वल टू 10 ये वाला b का वैल्यू इक्वल टू ये वाला 10 के लिखे। ये वाला पूरा को a पढ़ेंगे, इसमें i नहीं है ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये i के साथ रहता है उसको b पढ़ते हैं, तो i के साथ इधर b है और i के साथ इधर ये b है, तो 12x माइनस 6y इक्वल टू ये वाला 10 को लिखे। ये समीकरण फर्स्ट माने, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे विलोपन विधि। जब भी विलोपन विधि अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड तो x का गुणांक को या y का गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ पर देखो यदि y का गुणांक बराबर करेंगे तो साइन अलग अलग है, तो जोड़ने पर लिखेंगे और बराबर करने के बाद ये वाला टर्म को कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर x का गुणांक को बराबर किए हैं तो साइन सेम है, तो हम लिखेंगे घटाने पर सब्ट्रैक्ट SUBSTRATION सब्ट्रैक्ट C रहेगा और TION सब्ट्रैक्शन ठीक है, ऐसा ये SUBS सब्स TRACTION सब्ट्रैक्शन करेंगे ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले x का गुणांक को बराबर करेंगे, तो समीकरण इक्वेशन 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और समीकरण सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखो ये कैसे बराबर होगा, तो देखो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण फर्स्ट को 4 से, तो देखो 4 9 36 4 8
32 और 4 एका 4 और ये 0 लगाएंगे, या फिर 4 दाहिने 40, तो ये मिलेगा। और समीकरण सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये 36 से 36, उसके बाद घटाने पर लिखते हैं और साइन को चेंज करते हैं, और जोड़ने पर लिखते हैं तो साइन चेंज नहीं करते। तो साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस है तो माइनस, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का 32 और माइनस का 18, 32 में 18 को घटा देंगे तो 1 मिनट, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस किए हैं, तो 18 में 32 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 50y इक्वल टू 40 में 30 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10। अब ये 50 जो है मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में होगा, तो इसको काटेंगे, 10 का 10, 10 पचे 50। ठीक है, तो 1/5 मिलेगा। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, इन फर्स्ट वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, तो 9x + 8y = 10, इसको लिखें समीकरण फर्स्ट को। अब y की जगह पे रखेंगे 1/5, क्योंकि y का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है 1/5, तो 9x लिखे, प्लस लिखे, 8 लिखे, y की जगह में 1/5 लिखे इक्वल टू 10 लिखे, 9x प्लस लिखे, फिर 8 को लिखे, फिर 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 मिलेगा, डिवाइड में ये 5 रहेगा इक्वल टू 10 को लिखे। अब ये बनेगा हमारा 9x + 8/5 = 10। अब देखो यहाँ पर 9x लिखे, अब ये 10 रहेगा, ये 8/5, इसको भेजेंगे राइट साइड तो ये माइनस में 8/5 हो जाएगा। तो 9x = 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमें 5 मिलेगा। अब 5 को वो 1 से काटेंगे तो 5 टाइम्स में काटेगा, 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 50 होगा, ये माइनस एज इट इज लिखे। अब 5 से 5 कैंसिल आउट, 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 मिलेगा। अब 50 में 8 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 42। अब 42 डिवाइड में 5 होगा। अब 9x = 42 डिवाइड में 5, अब ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, तो ये 42 अपन में 9 बचे 45, इसको 3 से काटेंगे, 3 का 3, एक इधर चला आएगा, 12 होगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, डिवाइड में 3 का 3 और 3 बचे 15 हो जाएगा, तो 14 डिवाइड बाय 15 x का वैल्यू होगा, और y का वैल्यू होगा 1/5, तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 25 है हमारा, इफ x + iy + 7 - 5i = 9 प्लस में 4i दिया गया है, तब हमें फाइंड करना है x एंड y। अब देखो x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखो ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो x + iy + 7, ये x + iy + 7 - 5i = 9 प्लस में 4i है। ठीक है, तो ये हमें x + 7, ये वाला x प्लस में 7, ये दोनों रियल पार्ट है। ठीक है, प्लस में y माइनस में 5, y माइनस में 5, i दोनों में i है, यहाँ पर भी i, यहाँ पर भी i, तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस में 5 = 9 प्लस में 4i, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ इक्वेटिंग मतलब कंपेयर करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को, तब हमें वी गेट, तब हमें प्राप्त होगा। तो x + 7 ये 9 के इक्वल होगा, ये वाला x + 7 9 के इक्वल होगा, और b का वैल्यू इधर y - 5 है और इधर b का वैल्यू 4 है, तो 9 - 5 i ये बराबर होगा 4i के, तो y - 5 ये b है और इधर 4 है, तो y - 5 ये 4 के इक्वल होगा। अब देखो ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 होगा, तो x का वैल्यू 2 मिलेगा, और ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 होगा, तो y का वैल्यू मिलेगा 5 में 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9, तो ये होगा इसका आंसर, और x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 मिलेगा। अब 26 है हमारा, इफ x + iy + में 2 माइनस में 3i = 4 + i, देन हमें फाइंड करना है x एंड y को। ठीक है, x एंड y को फाइंड करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये बनेगा x प्लस में iy, इसको लिखे प्लस, 2 को लिखे माइनस में 3i, ये वाला को लिखे इक्वल टू 4 प्लस में i, ये प्रश्न को हम दोबारा लिख लिए। अब यहाँ पर x + 2, ये रियल पार्ट ये रियल पार्ट एक ब्रैकेट में लिखे, और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस का y माइनस में 3, y माइनस में 3, i दोनों में है, i कॉमन ले लिए इक्वल टू 4 प्लस में i। अब क्या करेंगे, x + 2 ये 4 के इक्वल होगा, और b का वैल्यू देखो y - 3 किसके इक्वल है, तो इसका गुणांक 1 छिपा है यहाँ पर। ठीक है, कोफिशिएंट, तो ये 1 के इक्वल होगा।
अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, ये प्लस का 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x का वैल्यू मिलेगा हमें 2। और ये माइनस का 3 को इधर ले आएंगे तो ये होगा प्लस का 3। तो y का वैल्यू मिला 3 + 1 = 4। अब नेक्स्ट है हमारा 27। 27 में क्या करेंगे, 27 में हम 3x - 2 = i +7 - 2x = 0 है। ये मतलब ये इसका वैल्यू 0 है। देन हमें फाइंड करना है x एंड y का। तो ये बनेगा हमारा 3x - 2 प्लस i 7 - 2x = 0। तो ये बनेगा हमारा 3y - 2, ये भी 0 के इक्वल होगा। और इधर देखो b 7 - 2x, ये भी 0 के इक्वल होगा। तो ये देखो 3y को लिखे, -2 को इधर लाए, प्लस का 2 होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। तो y का वैल्यू मिला 2/3। और ये 7 रहेगा और ये माइनस का 2x को इधर लाएंगे तो प्लस का 2x होगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। तो x का वैल्यू मिला 7/2। तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 28 है हमारा, द मॉडुलस ऑफ -1 + -i√3 विल बी। अब हमें मॉडुलस निकालना है, मापांक। ठीक है, तो z = क्या दिया है, -1 माइनस में i√3। ये i को बाद में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये माइनस का 1 है और माइनस में i√3। अब देखो z = क्या लिखेंगे, z = होता है हमारा, यदि फॉर मोड ऑफ z = होता है √x² + y²। यदि z = x + iy के फॉर्म में रहे तो इसका मापांक होता है √ के अंदर में x² + y²। और x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर देखो -1 है और y का वैल्यू कितना है, तो माइनस का √3 है। तो z = होगा -1 का स्क्वायर प्लस में -√3 का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस = होता है प्लस। तो 3 + 4 मतलब 4, रूट के अंदर में 4, तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा कितना, 2। तो इसका आंसर होगा 2। 29 में है, द मॉडुलस ऑफ 1 + i/1 - में i। अब देखो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, z = 1 + i इसको लिखे और 1 माइनस में i इसको लिखे। अब देखो 1 + i, तो इसको रेशनलाइजेशन हर का पर में करेंगे रेशनलाइजेशन। तो 1 - i है ना, तो 1 + i से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी। तो ऊपर में हमारा सिंपल बन जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, ये वाला। और नीचे में बनेगा हमारा a - b a + b, ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर और a का वैल्यू 1 है। तो 1 + i का होल स्क्वायर, ऊपर में बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर प्लस में 2। फॉर्मूला का a का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा और b का वैल्यू है i। तो b का वैल्यू i को लिखे, डिवाइड लिखे। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस लिखे यहाँ पर। अब i² का वैल्यू माइनस में 1 होता है, इक्वल टू लिखे, ये 1 को यहाँ पर लिखे, प्लस लिखे। अब i² का वैल्यू -1 होता है, प्लस लिखे, ये 2 को लिखे और ये i को यहाँ लिख लिए। डिवाइड में माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, तो ये 1 + 1 लिखे। अब क्या करेंगे, z = ये प्लस का 1 लिखे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का 1 प्लस में 2i। डिवाइड में 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल और ये प्लस का 2 से ये 2 कैंसिल, तो ओनली i मिला। तो इसका आंसर होगा ओनली i। और इसका मापांक निकालेंगे तो मोड ऑफ z = होगा √1 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे तो z = लिखेंगे 0 प्लस में i। ठीक है, इसका गुणांक कितना है, तो 1 है। ये y का वैल्यू होगा और x का वैल्यू 0 होगा, ये होगा इसका आंसर। अब 30 में क्या कहता है, द मॉडुलस ऑफ 1 + में 1 + i। ठीक है, इसका मापांक निकालना है तो इसको
जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1/1 प्लस आई। ठीक है, अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डी न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमिनेटर में बन जाएगा हमारा 1 माइनस में आई, 1 माइनस में आई, और नीचे में देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ना a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा फॉर्मूला का माइनस, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में 1 होता है, तो 1 माइनस आई अपन में 1 मल्टीप्लाई में है 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये होता है प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, तो ये हो जाता है 2, तो 1 माइनस आई अपॉन में 2, तो ये 1/2 फिर माइनस में 1/2 आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये वाला 2 1 के नीचे भी लगेगा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर आई के नीचे भी 1 लगेगा, तो आई का गुणांक कितना है, तो 1 यहाँ पर छिपा हुआ है, तो 1/2 माइनस 1/2 आई लिख सकते हैं। ये होगा हमारा रियल पार्ट और ये होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब देखो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू -1/2 हो जाएगा, और ये है हमारा z इक्वल टू a प्लस में आई बी, अथवा इसको a प्लस में b आई भी लिख सकता हूँ, ये b को आगे पीछे आप पर लिख सकते हो रैंडमली। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। और मोड ऑफ z निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर में हमें मापांक ही पूछा है, तो a का वैल्यू होगा 1/2 और b का वैल्यू होगा -1/2, तो 1/2 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 4, प्लस लिखे ये वाला प्लस को, अब देखो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे ना तो ये पॉजिटिव में ही निकलेगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू हो जाता है प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, तो ये 1 रहेगा हमारा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अब देखो डी न्यूमिनेटर हमेशा यदि सेम रहे, अंश ये अंश का है ये हर है, ये न्यूमिनेटर ये डी न्यूमिनेटर, जब भी डी न्यूमिनेटर सेम रहे तो इसका एलसीएम हमारा सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 1 + 1 हो जाएगा। अब देखो 1 + 1 क्या हो जाए, 2 होता है, और ये 4 रहेगा यहाँ पर। अब ये वाला 2 ये 4 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो 1/2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देखो ये वाला रूट ना 1 में भी लगेगा √1, और ये वाला 2 इसमें भी रूट ये 2 ये √2 में भी लगेगा, तो ये √2 इसमें भी। अब देखो √1 की वैल्यू 1 होती है, और तो √1 के जगह पे हम 1 लिखेंगे और √2 का वैल्यू √2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो √2 के जगह पे √2 ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 30 का। अब प्रश्न संख्या 31 है हमारा, द मॉडुलस ऑफ 1 माइनस में आई √3। ठीक है, डिवाइड में है हमारा 2 माइनस में 2 आई, इसका हमें मापांक निकालना है। तो मापांक निकालने के लिए हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो जेड इक्वल टू हमें दिया है 1 माइनस में आई √3 अपन में 2 माइनस में 2 आई। तो सबसे पहले इसके रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेय करेंगे तो 2 माइनस में 2 आई है, तो 2 प्लस में 2 आई से अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 + 2 आई से। तो देखो ऊपर में हमारा कैसे बनेगा, तो ये 1 का मल्टीप्लाई, ये वाला 1 का मल्टीप्लाई 2 + 2 आई से किए, 2 + 2 आई से, फिर माइनस लिखिए, ये माइनस को आई√3 को मल्टीप्लाई किए 2 + 2 आई से, 2 + 2 आई से, डिवाइड में ये वाला बटा का साइन लिखे हम पूरा। उसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई है बीच में, ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो हम लिखे 2 का स्क्वायर माइनस में b का वैल्यू होगा 2i, तो 2i का स्क्वायर। अब देखो ये क्या बनेगा, 2 + में 2i, 1 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही टर्म मिलेगा, 2 + 2i, माइनस में ये माइनस को लिखे, अब 2 का मल्टीप्लाई किए √3 से, तो 2√3, और ये आई को बाद में लिख लिया माइनस में। अब ये माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2√3i आई का स्क्वायर, तो माइनस में 2√3 आई का स्क्वायर, आई मल्टीप्लाई आई क्या होगा आई की पावर 2, डिवाइड में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये आई का स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 + 2i माइनस में 2 √3i माइनस में 2 √3i स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 होता है।
डिवाइड में ये 4 रहेगा, माइनस में लिखे ये 4 को यहाँ पर, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में 1 होता है। 2 + 2i लिखे, 2 + 2i, माइनस में 2 √3i प्लस 2 लिखे। देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया 2√3, ठीक है। डिवाइड में ये 4 रहेगा, अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर 4 + 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 + 2√3, ये वाला 2 प्लस में 2√3, ये प्लस वाला को एक बार लिखे 2 + 2√3, ठीक है। 2 + 2√3 प्लस ये वाला 2 और माइनस में 2√i, 2 - 2√3, ये √3, ये आई दोनों में है तो ये हम कॉमन ले लिए, और डिवाइड में हमारा ये वाला 8 रहेगा। अब ऊपर में हम यदि 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस में √3 होगा, √3 के साथ ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 की जगह पे माइनस में √3 होगा, और ये आई रहेगा, और डिवाइड में हमारा 8 रहेगा। तो ये 2 8 को काटेगा 4 बार में, 4 टाइम्स पे, तो 2 चौके 8 होता है। अब क्या करेंगे, अब z इक्वल टू हम लिख सकते हैं, और 1 प्लस में √3, ये वाला 1 प्लस में √3 डिवाइड बाय 4, कोमा में 1 माइनस में √3, ये वाला 1 माइनस में √3 डिवाइड बाय 4, ये आई रहेगा। तो ये हमारा रियल पार्ट बन रहा है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो ये बन रहा है हमारा z इक्वल टू a + ib। अब इसका मापांक निकाल सकते हैं हम, तो मापांक इक्वल टू होता है mod ऑफ z, ठीक है, इक्वल टू होता है √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो देखो x का वैल्यू है 3 + √3 अपन में 4, और y का वैल्यू है 1 माइनस में √3 अपन 4, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखो स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ऊपर बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो a + b का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, तो ये टूटेगा हमारा, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ओनली 3 मिलेगा, प्लस में 2ab, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही मिलेगा, और 2 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 2√3 मिलेगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर होगा आपका प्लस, ये प्लस को यहाँ पर लिख दिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो ये a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ये होता है a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस में b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, माइनस में 2, a का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 ही मिलेगा, और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 यहाँ पर लिखेंगे। अब डिवाइड में क्या होगा, तो डिवाइड में हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 का स्क्वायर 16। अब देखो जब भी हर समान रहे तो एलसीएम हमारा सेम आता है, ठीक है, मतलब हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, तो इसका 16 नीचे चला आएगा, ठीक है, इसी को लिखे हैं। अब 3 1 में 3 ऐड किए तो 4 मिला, 4 + 2√3, और यहाँ पर भी 1 + 3 4, माइनस में ये -2√3, डिवाइड में 16, डिवाइड में 16। अब देखो हर समान रहे एलसीएम सेम आता है, और न्यूमरेटर में कोई चीज़ नहीं होगा, तो ये 4 + 2√3 प्लस में 4 माइनस में 2√3 इक्वल टू, अब देखो ये 4 प्लस का 4 और ये प्लस का 4, ये 8 हो जाएगा, और ये प्लस का 2√3 और माइनस का 2√3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 + 4 8 अपॉन में ये 16, तो 8 का 8, 8 दूना 16, तो इसको रूट के अंदर में 1/2 होगा, तो रूट के अंदर में 1 अपॉन में 2, ये √1 में भी लगेगा 2 में भी लगेगा। अब √1 का वैल्यू 1 होता है, और ये √2 अंदर में फंस जाएगा, तो ये 1 अपॉन में √2 जो होगा ये इसका मॉडुलस का आंसर हो जाएगा।